और फिर ये एकदम फ्लो गया उसका पानी का, कई गांवों को बहा के आगे ले गया। वो वहां तो बचा, लेकिन आगे कई गांवों को नुकसान हो गया। तो सरकारी लोग तो इस तरह के इंतजार करते हैं, कहाँ ये बर्बादी हो, हमें जो कमाए का मौका मिले। तो भाई हमें सारा काम सरकार के ऊपर नहीं छोड़ना, हमें खुद करना है, जैसे हम लोगों ने किया। धन्यवाद। हम हमेशा जो मॉनिटरिंग की बात करते हैं कि नदी का पोल्यूशन कितना बढ़ गया है, जब ये बात करते हैं तो उसमें जो पैरामीटर्स दिए हुए हैं, जो स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं, वो स्टैंडर्ड्स अपने सॉइल के, अपने मिट्टी के नहीं है, वो सब कॉपी किए हुए हैं। यदि हम हमारे मिट्टी के स्टैंडर्ड्स बनाएंगे तो शायद कुछ अलग नजारा हमें मिले, क्योंकि जो हम काम करना चाहते हैं वो उस स्टैंडर्ड्स के आधार पर है। हमारी जो क्लाइमेट है, हमारे जो वातावरण है, उस आधार पर होना चाहिए। तो इसीलिए जो निसर्ग है अपने यहाँ का, ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट हम उसको कहेंगे, उसका इस्तेमाल हम जो हमारी नदियां खराब हो रही है उसको शुद्ध और पवित्र बनाने में वो टेक्नोलॉजीज हमें मददगार हो सकती है। सब लोग कहते हैं कि मीथेन गैस बढ़ रहा है, कार्बन बढ़ रहा है, और इसकी वजह से हमारी क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें बहुत बड़े इम्पैक्ट, परिणाम, दुष्परिणाम हो रहे हैं। तो ये जो हमारी नदियां और तालाब जो है, वो सिर्फ इंडिया में नहीं और पूरी धरा पर जो भी नदियां और तालाब है उसमें हो चुका है। तो अभी जो नदियों में पानी जा रहा है, बह रहा है, वो अभी सुबह से हम वही बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे नदियों का प्रदूषण बढ़ रहा है। ये भी बात हो चुकी है कि जो स्काईलाइन शहर की बढ़ती है, उसका सारा सुवेज, जहां पर सुवेज सिस्टम नहीं होती है, हमें पुणे से वहां तक ये सारा पहुंच रहा है। तो ये ऐसी सिचुएशन हमेशा होती है कि हमारे शहर के पहले, शहर को पानी देने के लिए एक अपस्ट्रीम में डैम बनाया जाता है और हमारी नदी कृत्रिमता से पाइपलाइन से बहने लगती है हमारे घरों तक, कारखानों तक, और वहां से उसका इस्तेमाल पानी का होने के बाद जो भी नदी में पहुंचता है वो पूरा वेस्ट वाटर ही होता है। यानी हमारी नदी जो होती है वो इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक वेस्ट वाटर होती है, और वहां से नीचे जब जाती है वो जो डाउनस्ट्रीम में जो डैम होता है वहां पर वो पोल्यूशन सेटल होने लगता है। यानी हमने हमारी नेचुरली बहने वाली नदियों को कृत्रिमता से पाइपलाइन में ढकेल दिया, उसका ये नतीजा हो रहा है। इसीलिए ये जो गूगल फोटोग्राफ है, ये पुणे पिंपरी चिंचवड एरिया जो है अभी बढ़ रहा है और उसको मेट्रोपॉलिटन भी कर रहे हैं। तो आप देखेंगे इंद्रायणी रिवर है, पवना रिवर है, देयर आर 5 रिवर्स, 5 नदियां हैं वहां पर, और वो पूरे 5 नदियां पुणे पिंपरी शहर के मध्य से बहती है और वहां से सारा कूड़ा कचरा उठाकर उजनी लेक जो 200 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम है वहां तक लेके जाती है। ये जैसा यमुना जी का हाल है वैसा ही उधर है। तो हम हमारी मुड़ा मुठा को यमुना जैसे ही मानते हैं, और हम भी ये चाहते हैं कि जैसे दिल्ली में यमुना का प्रदूषण हम निवारण करें, वैसे ही मुड़ा मुठा में भी हो जाए। हर एक जो हमारी देश की नदी है, वो यमुना है, वो गंगा है, उसकी साफ सफाई करने में हम जुट जाए। जो भी नाले, वो यदि नजफगढ़ हो या पुणे में की कोई भी नाला हो, ये सारे ऐसे ही कूड़ा कचरा लेकर नदियों की तरफ बहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करें? हम कुछ ऐसे नेचुरल ट्रीटमेंट सिस्टम्स हैं जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी की गुंजाइश नहीं है, कोई इस्तेमाल नहीं करेगा।